नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर बिहार में। साथ आपके मैं हूं पलक प्रकाश। बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। जम्मू कश्मीर घाटी में बिहारियों के खिलाफ आतंकी हिंसा को लेकर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में सियासत हो रही है। अब आतंकी हमले की आंच भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट तक आ पहुंची है और इसी मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी बड़ा बयान दिया है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला आगामी क्रिकेट मुकाबला नहीं खेला जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मौजूदा परिस्थितियों में ये मैच खेलना सही नहीं होगा। तो क्रिकेट मैच तक ये हिंसा की आग पहुंच चुकी है। इस पर तमाम दलों की ओर से प्रतिक्रिया भी आ रही है और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम ने पाकिस्तान और भारत के बीच होने वाले मैच को रद्द करने की मांग उठाई। आपको बता दें तो क्रिकेट मैच तक हिंसा की आग पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर में हो रहे टारगेट किलिंग के मामले में अब सियासी पारा गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में बिहारियों की भी हत्या की गई है। हत्या किए जाने वालों में 4 बिहार के लोग भी शामिल हैं और उसके बाद से अब सियासत जमकर हो रही है और इसको लेकर बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने पाकिस्तान और भारत के बीच होने वाले मैचों को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के बीच होने वाला आगामी क्रिकेट मुकाबला नहीं खेला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में ये मैच खेलना सही नहीं होगा। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, इसको लेकर जमकर बिहार में सियासत हो रही है। तो जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का ये पूरा मामला है जिसमें बिहारियों की भी हत्या कर दी गई, जिसमें से 4 बिहारी शामिल हैं। तो क्रिकेट मैच तक हिंसा की आग पहुंच गई है। तमाम दलों से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला रद्द करना चाहिए। नहीं, निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी इन सारी चीज़ों को गंभीरता से देख रहे हैं और व्यक्तिगत तौर पर भी मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान इस प्रकार से भारत में आतंकवाद को प्रश्रय देने का दुस्साहस कर रहा है तो कुछ इस प्रकार की जो चीजें हैं वो कहीं न कहीं रुकनी चाहिए, जिससे कि उस पाकिस्तान को एहसास हो कि जब तक आतंकवाद को वो साथ देते रहेंगे भारत किसी अन्य मुद्दे पर उसके साथ नहीं खड़ा रहेगा। नहीं सर, मैच होना चाहिए या नहीं? टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान। मेरा मानना है अगर संबंध अच्छे ना हो तो उस पर विचार। और अब इसी को लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। सुनिए किस पार्टी का क्या कुछ कहना है। खेल ही एकमात्र ऐसा जगह है जहां कोई ना जात होता ना कोई धर्म होता है, सब लोग टीम भावना होती है। ये मानसिकता बीजेपी की ये बता रही है कि किस तरह से ये जो हम लोग कहते हैं समाज को बांटने वाले, तोड़ने वाले, ये मानसिकता दिख रही है जो खेल में इस तरह की राजनीति कर रहे हैं और लोगों की भावना को भड़का रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है सरकार के मेरे सरकारदान लोग कि मैच नहीं होना चाहिए तो इसमें बयान देने की क्या जरूरत है। और इस वक्त बीजेपी से मैं ऐसी मांग करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो अपना 56 इंच का सीना दिखाएं और बयानों के तीर न चलाएं, इन आतंकियों पे AK-47 की गोलियां चलवाएं। तो इस तरीके के माहौल में मुझे लगता है कि पाकिस्तान और क्रिकेट मैच अभी इस तरह के माहौल में नहीं होना चाहिए। इस पे पुनः विचार होना चाहिए। वरिष्ठ नेता हैं हमारे, सभी उनको पुनः विचार करना चाहिए कि इस तरह के माहौल में क्या क्रिकेट मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में ये टारगेट किलिंग का पूरा मामला है। तो जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग में बिहारियों की भी हत्या कर दी गई, जिसमें से 4 बिहारियों को मौत की घाट उतार दिया गया और इसके बाद अब जमकर सियासत हो रही है। ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में इसको लेकर के जमकर सियासत हो रही है और इसी पूरे मसले को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम ने पाकिस्तान और भारत के बीच होने वाले T20 मैच को रद्द करने की मांग की है। तो इस पर तमाम दलों से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में ये मैच नहीं होना चाहिए। और इस पूरी खबर पर हम और अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ पटना से आशुतोष लाइव जुड़ रहे हैं। आशुतोष, देखिए,
इस पूरे मामले पर जमकर सियासत हो रही। एक तरफ हम का कहना है कि 15 दिन के लिए बिहारियों को दे दीजिए कश्मीर, सुधार देंगे। वहीं दूसरी तरफ दोनों सीएम का कहना है, डिप्टी सीएम का, माफ कीजिएगा, दोनों डिप्टी सीएम का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैचों को रद्द कर देना चाहिए। देखिए ज़रूर, और क्रिकेट को लेकर के ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह की बात सामने आई है। इससे पहले भी इस पर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं कि जब संबंध खराब हो तब क्रिकेट मैच होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। क्या क्रिकेट मैच को सियासत में घसीटना जायज़ है? आपको याद होगा कि जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो दोनों ही राष्ट्रों की कह सकते हैं कि एक भावना जुड़ी होती है क्रिकेट से, और स्वाभाविक तौर पर हर एक इंसान, हर एक शख्स उसमें खुद को इन्वॉल्व हो पाता है। बिल्कुल। ये बात ज़रूर है कि अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं उस परिस्थितियां में बिल्कुल ही संबंध ठीक नहीं कहे जा सकते, और ख़ास तौर से टारगेट किया जा रहा है बिहार के लोगों को। एक दो बार नहीं, कई बार जो दो बड़े इंसिडेंट हुए हैं उसमें बिहार के लोगों को टारगेट किया गया है। तो स्वाभाविक तौर पर एक बिहार की भावना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब तक संबंध ठीक नहीं होते तब तक क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। ये सियासी दलों की राय है, एक भावना भी सामने है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि जब इसी भावना के साथ अगर भारत पाकिस्तान पर जीत हासिल करता है तो स्वाभाविक तौर पर वो एक फतह होगी। जरूरी नहीं है कि हर बात जंग के मैदान में ही तय हो। पीछे का इतिहास आप देखेंगी तो लगातार भारत के हाथों पाकिस्तान को हार मिली है क्रिकेट में, और उस वक्त लोगों का मनोबल भी ऊंचा होता है। तो मुझे लगता है कि खेल और सियासत को अलग रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर 2020 वर्ल्ड कप मैच को देखेंगे तो सारे देश पार्टिसिपेट करेंगे। कोई एक सिर्फ भारत और पाकिस्तान का मामला नहीं था। हाँ, पर्टिकुलर अगर भारत पाकिस्तान के बीच के मैच का मामला होता या फिर टूर्नामेंट की बात आती, सीरीज़ की बात आती, तो उसमें लोग अलग हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर सारे देश के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारे देश के खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना कि इस मैच से भारत को अलग हो जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर होना चाहिए, इतनी ज़रूर कोशिश होना चाहिए कि उस मैच में भारत जीत हासिल करे। ये अलग चीज़ है कि अब इसे अलग अलग तरीक़ों से देखा जा रहा है। चूँकि बिहार के लोगों की जान गई है तो जीतन राम मांझी भी अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं कि मुझे बिहार के लोगों को ही जम्मू कश्मीर दे दिया जाए तो बिहार के लोग अपने तरीके से मामले को सलटा लेंगे। तो ये सिर्फ भावना की बात है, ज़मीनी हकीकत पर ऐसा संभव बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि बिहार के डीजीपी ने भी वहाँ के मुख्य सचिव डीजीपी से बातचीत की है, और ख़ास तौर से जहाँ जहाँ बिहार के लोग रह रहे हैं, समूह में रह रहे हैं, उन्हें चिन्हित करना और उस जगह को सुरक्षित बनाना, ये उनकी अपील है। और लगातार ये भी कहा गया है कि आप वहाँ पर पुलिस की गश्ती को बढ़ा दें ताकि बिहारी टारगेट न किए जा सकें। तो ये एक कोशिश बिहार सरकार की तरफ से है, लेकिन लोगों की भावना है। अब इस भावना पर चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनके तरफ से स्टेटमेंट आया है, डिप्टी सीएम की तरफ से स्टेटमेंट आया है, तो देखना दिलचस्प होगा कि सरकार क्या फैसले लेती है। आप बिल्कुल आशुतोष देखिए, लेकिन जैसे कि डिप्टी सीएम का भी कहना है कि अभी जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उनके अनुसार मैच नहीं होना चाहिए। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान है जो लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है, दूसरी तरफ मैच, तो वाकई क्या मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए क्या एक बार पुनर्विचार करना चाहिए? नहीं, ये एक भावना हो सकती है। मैंने पहले भी कहा है कि ये एक भावना हो सकती है, और ये सिर्फ नेताओं की भावना नहीं है, कई लोगों की भावना भी हो सकती है। लेकिन आपने देखा होगा कि ऑपोजिशन की तरफ से, आरजेडी की तरफ से साफ तौर पर ये बातें आई कि क्रिकेट को, खेल को इसमें घसीटने की ज़रूरत नहीं है, खेल को इन तमाम चीज़ों से अलग रखने की आवश्यकता है। तो ये आरजेडी का स्टेटमेंट है। तो मैंने पहले भी कहा कि भावना लोगों की अलग अलग हो सकती हैं। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है लोगों के दिल में कि लगातार आतंकी घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उसमें खेल को शामिल करना कितना सही है। मैंने पहले भी कहा कि हर बार जंग जो है वो गोली बारूद और हथियारों के जरिए नहीं हो सकता है। आप जंग क्रिकेट के बॉल और बैट के जरिए भी कर सकते हैं। और ये जब भारत पाकिस्तान के बीच मैच हुआ है तब वही परिस्थितियां रही हैं। लोगों ने खुद को इन्वॉल्व किया है और ये राष्ट्र का खेल बन जाता है। और जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है आप देखेंगी कि वही भावना होती है जैसे बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। भारत पाकिस्तान के मैच में हर कोई अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है, और अब यही वजह जमकर इस पर सियासत भी हो रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।